हाँ जी, सारा नु सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। एक भर्ती है जो वाहन चालक की, जिसको आप ड्राइवर कहते हैं। हमने उस पे बात करनी है। एक तो कि तैयारी कैसे करना है, हमें ड्राइवर बनना कैसे है, एक चालक और परिचालक की। परिचालक के लिए तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि पूरी प्रक्रिया होगी उसमें, लाइसेंस कैसे बनाना है, पेपर को पास कैसे करना है। आपको इस YouTube चैनल पर पूरा कोर्स फ्री में मिलेगा। ड्राइवर कहाँ कहाँ, पहली बात तो ये ड्राइवर अपने कहाँ कहाँ आपको बनाया जाएगा। ये सिर्फ रोडवेज ड्राइवर नहीं है, आपको पोस्टिंग तहसीलदार कार्यालय, SDM ऑफिस, कलेक्टर ऑफिस, किसी भी जगह पर किसी मंत्री के ड्राइवर, पहली बात तो ये ध्यान में रखना, कहीं भी बन सकते हो। पेपर जो है मुख्य आधार होगा। देखो, आपका एक व्यावसायिक परीक्षण ट्रेड टेस्ट लिखा हुआ है जो कि 100 अंक का होता है। ट्रेड टेस्ट 100 अंक का है, पर 100 अंक जो है उसका भी विभाजन कर रखा है कि 70 तो आपके टेस्ट ड्राइव के थी, तो उसके और 15 उसके, और ऐसे करके बांटा हुआ है। मैं आपको एक डायरेक्ट बात सीधी सी बता देता हूं कि ये जो है ना भाई, क्वालिफाइंग टेस्ट है। मतलब आपके सिलेक्शन में ड्राइविंग का इसका कोई लेना देना नहीं है। लेना देना अगर है तो वो सिर्फ किसका है, पेपर का है। अनुभव वाला भी इसमें एक वो प्रमाण पत्र सा दिया हुआ है, जिस संस्था में आपने अनुभव किया वो आपको लेटर पैड पे वो उस प्रमाण पत्र पे मोहर लगा के दे, वो अलग मसला है। आपका सिर्फ और सिर्फ आधार जो है ना, ये पेपर रहेगा। पेपर में आपको बता दूंगा कैसे कैसे कहां से तैयारी करनी है, और आपको 1 साल मिला है पेपर के लिए। पेपर आपका जाके नवंबर 2025 में होगा। आप जुड़े रहना, डेली की 1 घंटा की क्लास रहेगी अपनी, और सारे ड्राइवर बन जाएंगे भाई। पाठ्यक्रम पे बात करते हैं। पाठ्यक्रम में सामान्यतः देखो 10वीं तक का जो हिंदी, विज्ञान, गणित, सबसे बड़ा जो रोल है ना वो गणित और हिंदी का है ना। उस पे अपन जिक्र करते हैं। सामान्यतः सभी YouTube वालों ने वीडियो बना रखी है, आपको पता है कि आवेदन जो है ना 27 फरवरी से 2025 से शुरू होंगे और वो मार्च तक चलेंगे, और परीक्षा की जो तिथि बताई गई है बिल्कुल लास्ट में 2025 के नवंबर के भी 22 तारीख तक का है जो माना गया है। और आरक्षण आयु की छूट और ये वगैरह, अब मैं आपको बता देता हूं। एक तो एज का, अगर किसी की एज 40 वर्ष भी है ना, 40 से ज्यादा भी है, तो वो भी, क्यों मैं कह रहा हूं आपको एज जो है वो 40 नहीं है, 40 नहीं है। 3 वर्ष तो इन्होंने वैकेंसी में छूट दे दी है, 40 + 3, क्योंकि विज्ञप्ति आई नहीं थी। तो कुल कितनी होगी, 43। अगर जनरल के अलावा कोई भी OBC, SC, वो ज्यादा छूट है, उनमें 5 साल की वैसे छूट होगी, तो छूट लगा के आप कितने, आप 48 साल तक चले जाते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसी तरह परिचालक में भी ये है, और 4th ग्रेड कर्मचारी में भी ये है। और सिलेबस देखो, अगर कोई वाहन चालक की तैयारी फॉर्म भरेगा, वो 4th ग्रेड का फॉर्म भी भरना, सेम ही सिलेबस है, पूरा आपको पैटर्न दे दिया जाएगा। निःशुल्क आपने तैयारी करनी है, पूरा रास्ता आपको बताया जाएगा। 4th ग्रेड में भी सेम, और कंडक्टर में भी सेम, और वाहन चालक में भी सेम। तो 4th ग्रेड की तो भर्ती देखो 50,000 से ऊपर है, वो भी इसी तरह आपको स्कूलों में नहीं, कहीं भी। तो आरक्षण वाला और ये सीटों का अलग अलग बताया हुआ है। सिलेबस की अगर बात करते हैं, ये देखो 2602 जो आपकी पोस्ट है ना, इतनी है। और इसमें कुछ ना थोड़ा बहुत बताया हुआ है कि आपका जो फॉर्म कैसे भरना है। इसमें अब देखो, इसमें जो दिया हुआ है, जनरल के लिए 876 पोस्ट है भाई। जनरल में अगर कोई किस सामान्य कैटेगरी में आता है, और फिर OBC वाले लोग हैं, वो सामान्य OBC के लिए 309। देखो, महिलाओं के लिए भी बहुत सीटें हैं, लड़कियों के लिए खूब सीटें हैं। देखो, महिला की 239 तो यहीं आ गई, 239 सीटें तो महिलाओं के लिए यहीं आ गई। 239 सामान्य जनरल में। अनुसूचित जाति में महिलाओं के लिए 72 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति में महिलाओं के लिए 50 है, देखो, और OBC में महिलाओं के लिए 83 है, और अति पिछड़ा वर्ग में 19 है। तो कुल मिला के महिलाओं के लिए बहुत सारी सीटें इसमें रखी गई हैं। पुरुषों के लिए तो जनरल में 876 है, OBC वाले जनरल में भी जा सकते हैं, तो 305-9 के आसपास यहां है,
तो खूब सीटें हैं ये 1200 के आसपास जो है। ओबीसी वाले सामान्य में भी जा सकते हैं, एससी वाले तो सभी जगह फॉर्म, जो एससी में भी उनका लग रहा है, ओबीसी में भी सिलेक्शन करवा सकते हैं, जनरल में भी। तो इस तरह से उन्होंने बांट के दिया है, ठीक है। और फिर आपका जो है ना कैटेगरी वाइज, विधवा, परित्यक्ता, किसी का डिवोर्स हो चुका है, किसी के थोड़ी सी विकलांगता है, वो सब कुछ उसमें ना, प्रमाण पत्र जो आपको कम सुनता, थोड़ा कम दिखता, वो सारी की सारी इसमें जो है ना, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है, कुछ पूछना है, तो आप क्या है, पूरी तैयारी आपको करवाई जाएगी। 97,990 54,186। आप मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, इसके बारे में जो भी जानकारी चाहिए हो आपको। वेतन आपको खूब मिलेगा। शैक्षणिक योग्यता सिर्फ आप 10वीं पढ़े होने चाहिए। 3 वर्ष, ये सबने सुनी रखा है कि 3 वर्ष का आपके पास अनुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए। और फिर वो बात आ जाएगी कि 18 साल वाले का तो 3 साल का कैसे बनेगा, क्योंकि 18 साल की एज में तो जो है लाइसेंस बनता है, तो नीचे वाली 18 ऐसे लिख रखी है, 21 कर दो, तो फिर वो इधर 21 मानेंगे तो उधर भी 40 नहीं है, वो 43 है, 43 है। 3 साल की छूट दी हुई है, और क्या दिया हुआ है। और आप ये देख लो 5 साल की, वैसे 48 साल तक चला जाता है। नजर आपके चश्मा लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चश्मा भी चल जाएगा उसमें। सड़क किनारे का गाड़ी अगर कोई थोड़ी बहुत खराब हो जाती है, टायर वगैरह, और कोई इंजन को जो भी दिक्कत है, थोड़ा बहुत आपको चलाने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, उसको ठीक करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आयु के बारे में सीधा ही लिखा हुआ है 40 वर्ष। ये देखो, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, यहां आयु के बारे में सीधा दिया हुआ है। वाहन चालक के पदों पर भर्ती विगत 3 वर्षों में आयोजित नहीं की गई थी, अतः अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु में 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। तो 40 प्लस 3 ये हो गए, और क्या हो गए, 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। ये देखो, सामान्य वर्ग की महिलाओं को भी, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी वाले उनको भी 5 साल की छूट है, उनको 5 साल की। अगर ये देखो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में महिला अभ्यर्थी है, उनको तो यहां पर 10 साल की छूट है। तो ऐसे करके और खूब सारी, आप ये मान लो कि आपका मसला जो है ना, जनरल के अलावा, जनरल भी 43 साल तक है, दूसरे 48 चले जाएंगे, अगर अन्य राज्यों वाले भी अप्लाई करते हैं। तो आवेदन कैसे करना है, ई मित्रा वाले के पास चले जाना, जो है 2025 में फरवरी में वो शुरू होगा आवेदन। एक बार तो भर्तियां निकाल के छोड़ी गई हैं, आपको शॉर्ट एंड स्वीट पूरा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। कोशिश अगर ये कर लेंगे कि एक शॉर्ट इसकी कोई बुकलेट आपको दी जाए, फोटोग्राफ, हस्ताक्षर, स्कैन, ये सारी बातें जो है ना आपको ये मित्र वाला बता देगा अच्छे से, ठीक है, कि बैकग्राउंड वाला, क्योंकि उन्होंने ऐसे पूरा देखा होगा कि किस तरह से आपका फेस आना चाहिए, बैकग्राउंड व्हाइट होना चाहिए, किस तरह का होना चाहिए, और आपका जो फोटो है, जो आपने फोटो अपलोड करनी है, आप हाथों हाथी फोटो खिंचवा के जाना। भी रंगीन फोटो कहते हैं, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। आधार में भी आप अपना फोटो अपडेट करवा लेना, ठीक है। मोबाइल नंबर अटैच नहीं है तो करवा लेना। बॉक्स के भीतर वो कह रहे हैं हस्ताक्षर करने वाला, वो आपको सारा ई मित्रा वाला बता देगा। अब देखो भाई, सिलेबस, पाठ्यक्रम क्या रहता है। हिंदी आपकी 30 नंबर की है। हिंदी कितने नंबर की है, 30 नंबर की है। फिर आप यहां आओ, जो हालांकि आपको मुश्किल लगे, गणित 25 नंबर का है, पर सामान्य गणित अपने इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आसान तरीके से, बिल्कुल देसी जुगाड़ लगा के गणित को कैसे अपने कर लेंगे हल, वो सारी चीजें। तो हिंदी हो गई सबसे बड़ा पार्ट। हिंदी कितने नंबर की है, 30। और गणित, प्रश्नों की संख्या ये, गणित में 25 प्रश्न, और जीके आपको क्लासें चल ही रही है, जीके में वही है 50 प्रश्न, और जीके में इन्होंने खिचड़ी किया है। और क्योंकि जो लोग तैयारी में चल रहे हैं, एमए बीएड किए हुए हैं, उनको तो समझ आएगी। जो पहले से अब 10वीं करके 12वीं करके छोड़ रखी है, उनके लिए तो फिर ये सारी बातें नहीं होगी, बिल्कुल अलग से आपको करवाएंगे, स्पेशल आपके वाहन परिचालक के लिए। इतिहास, कला, संस्कृति, ये क्लासें मैंने करवा रखी है। सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे, तो ये तो सामान्य विज्ञान के आपको 10 एक पेज में जो डाटा, 5-10 पेज में उतना पढ़ लेना, 5 प्रश्न मिल जाएंगे। करंट में जो ताजा घटनाएं होती है, इसका भी डेटा उपलब्ध। कंप्यूटर का मेरे पास डेटा बिल्कुल तैयार पड़ा है, उतने क्वेश्चन दे देंगे आपको। 5 ही प्रश्न है उसके, 5 ही प्रश्न आएंगे।
तो ज्यादा जो है ना हिंदी के लिए एक पतली सी किताब आती है सरकारी स्कूलों में, कक्षा 9 से 12 तक लगती है, नवीन हिंदी व्याकरण, वहां से। तो जैसे ही आपको अगर इसी चैनल से आपको तैयारी करनी हो, कुल आपका पेपर ना 200 नंबर का होगा भाई। यही पेपर जो है 120 प्रश्न 200 नंबर, इसी पेपर के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। आपके पास एक साल का समय है। देखो कुछ नहीं है, जिन्होंने बहुत समय से तैयारी छोड़ रखी है, आपका एक ही काम है, वीडियो देखते रहना। आपके लिए अलग से YouTube में मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, वाहन चालक, परिचालक और चतुर्थ श्रेणी की, तीनों का सिलेबस सेम है। 10वीं आपकी क्लास है, आयु बिल्कुल बराबर है। एक बार फॉर्म भरने के थोड़े बहुत पैसे लगने हैं, आपने तीनों फॉर्म भरने हैं। जो चालक है वो तीनों, अब देखो जिसको पास लाइसेंस ही नहीं है वो तीनों तो नहीं भर सकता, तो वाहन चालक वाले ने बिल्कुल तीनों फॉर्म आपने भरने हैं। पेपर में जो है ना सिलेबस में नीचे बताया गया है, तो ये इसका तो मैं क्या जिक्र करूं, ऐसे ही वीडियो लंबी, तत्सम तद्भव विलोम शब्द, ये सारी चीजें आपको है ना अच्छे से करवा दी जाएंगी। निश्चिंत रहना, आप चिंता मत करना। तो जल्दी आपको इसकी प्लानिंग दे दी जाएगी। जिसने यहां से तैयारी करनी हो कमेंट करके बता देना, जल्दी इसकी क्लासें में, क्योंकि अपने पास टीम जो है गणित की, विज्ञान के, वो लोगों को लाना पड़ेगा, आपको निःशुल्क सुविधा दी जाएगी। तो जिसने तैयारी करनी है आप YouTube पे कमेंट कर दें, कुछ भी पूछना हो मैंने नंबर दे दिया। दिन में तो देखो स्कूल में रहते हैं, जॉब में, और शाम सुबह जितना भी टाइम मिलेगा आपको इसका रिप्लाई कर दिया जाएगा। एक साल में जैसा कहें वैसा चल लेना, डेली के 3-4 घंटे पढ़ लेना अपने बिजी शेड्यूल में से। मैं ये नहीं कहता कि पूरा दिन पढ़ो, डेली के 3-4 घंटे आप एक साल तक पढ़े, आप पक्का गवर्नमेंट ड्राइवर बन जाओगे। रोडवेज में ही नहीं, किसी कलेक्टर ऑफिस में, SDM, तहसीलदार, बहुत लंबे समय बाद ये अवसर आया है। रोडवेज में तो भर्ती निकलती थी, ये सभी डिपार्टमेंट के लिए है। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।